और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं आगरा के ताजमहल, जहां इस वक्त सदर ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप दौरा करके लौट रहे हैं, ताजमहल के दीदार करके, और इन खूबसूरत यादों को अपने दिलों में संजोए अब वो यहाँ से वापस हो रहे हैं। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो सदर ट्रंप हैं उन्होंने अपनी अहलिया मेलानिया के साथ ताजमहल का दीदार किया और एक एक चीज़ को उन्होंने बगौर देखा। उनके साथ हम देख रहे थे कि इवांका ट्रंप और उनके दामाद भी वहाँ पर ताज के दीदार से लुत्फ अंदोज होते दिखाई दिए। और ख़ासतौर से अगर हम बात करें ताजमहल की, तो उसकी तारीफ में बेसाख था। ट्रंप ने ट्वीट करके भी अपने अल्फाज का, अपने जज्बात का इजहार किया है। और लगातार हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे कि ताज से लौटने के बाद ताज के ताल्लुक से जो ट्रंप के जज्बात रहे वो क्या रहे, क्योंकि जिस वक्त वो दौरा कर रहे थे तो उस वक्त वो पूरी तरह से ताजमहल के बारे में, वहाँ की मालूमात, सब कुछ जो है वो हासिल कर रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों ताजमहल का दौरा जिस वक्त कर रहे थे तो किस तरह से वहाँ पर जो ताज की खूबसूरती है, वहाँ के जो गार्डन हैं और जो ये तारीख़ी विरसा है हिंदुस्तान का, इसकी तफसीलात से वो रूबरू हुए। विजिटर्स बुक पे भी उन्होंने अपने ख्यालात का यहाँ पर इजहार किया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान की ख़ास पहचान रहा है ताजमहल, और अब सदर ट्रंप भी यहाँ की यादों को सजोए हुए हैं। क्या कुछ वो और ताजमहल के बारे में कहेंगे, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। कुछ और खबरें भी। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर कल दिल्ली रवाना होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजाज में दिए जाने वाले इशाइया में उनको मदऊ किया गया है। राष्ट्रपति भवन में डिनर में जिन अहम शख्सियात को मदऊ किया गया उनमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आसाम, बिहार और हरियाणा के वज़ीर आला शामिल हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला ट्रंप को चार मीनार का मोमेंटो और पोचमपल्ली की शॉल बतौर तोहफा देंगे। साइबर जराइम में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। साइबर जराइम पर काबू पाने के लिए हैदराबाद में नेशनल साइबर रिसर्च एंड इनोवेशन का सेंटर कायम किया गया। रावंतपुर के सेंट्रल डिटेक्टिव इंस्टीट्यूट में साइबर सेंटर कायम किया गया। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने इस साइबर सेंटर का इफ्तिताह किया। मुमलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि साइबर जराइम को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल साइबर रिसर्च सेंटर मरकजी इदारे CCMB, IIT, DRDO जैसे इदारों के साथ मिलकर काम करेगा। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर और तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामाराव शहरों की तरक्की प्रोग्राम के तहत महबूब नगर के दौरे पर रहे। उन्होंने महबूब नगर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत की, अवाम के मुख्तलिफ तबकात से मुलाकात की, अवामी मसाइल से वाकफियत भी KTR ने हासिल की। उन्होंने अवाम को साफ सफाई पर खास तवज्जो देने की अपील की। साथ ही कचरे की निकासी पर अरकान बल्दिया की तवज्जो भी मबसूल करवाई। अवामी बैतुल खला की तामीर, जिम, पार्क तामीर करने पर भी KTR ने यहाँ जोर दिया। शजरकारी करने और शहरों को साफ सुथरा रखने पर भी KTR ने यहाँ खासा जोर दिया। शहरों के तरक्याती प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामाराव ने महबूब नगर का दौरा किया। यहाँ उन्होंने डाइट कॉलेज के करीब 9 तामीरशुदा वेज और नॉन वेज मार्केट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अस्पताल के करीब तामीरशुदा अवामी टॉयलेट ब्लॉक्स, BT रोड, मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत की। DEO ऑफिस के लिए नई तामीरशुदा सड़क, वजीर मुमलिकत बराए बल्दियात, सनत और IT के T रामाराव, वजीर खेल सयाहत श्रीनिवास गौड़, मेंबर पार्लियामेंट M श्रीनिवास रेड्डी और म्यूनिसिपल चेयरमैन KC नरसिम्हुलु भी मौजूद रहे। शहरों का नक्शा बदलने के लिए ही रियासती हुकूमत ने
प्रगति प्रोग्राम शुरू किया है। रियासती वजीर ई दयाकर राव ने ये बात कही। इस प्रोग्राम के पेश नज़र रियासती वजीर ने वरंगल के दिशियापेट का दौरा किया। इस दौरान ई दयाकर राव ने दिशियापेट के मुख्तलिफ कॉलोनीज़ का पैदल दौरा किया। इस दौरान रियासती वजीर ने शहरों की तरक्की के लिए 10 दिनों में मनसूबा तरतीब देने का मशवरा दिया। रियासती वजीर ने साफ सफाई के अलावा ग्रीनरी, पीने के पानी की सप्लाई, गंदे पानी की निकासी और सड़कों की साफ सफाई पर खासी तवज्जो देने पर जोर दिया। रियासती वजीर ने इस मामले पर सियासत न करने का भी मशवरा दिया। जराइम की रोकथाम और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में CCTV कैमरों का बेहद अहम रोल है। 50 अक़साम के CCTV कैमरे और सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी और दीगर भी मौजूद रहे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहर के अलावा मज़फ़ाती इलाकों में सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अहम मुक़ामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए महकमा पुलिस में मजीद तब्दीली की ज़रूरत है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जब कोई शख्स मुश्किल में होता है तो पहले पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है। ऐसी सूरत हाल में शिकायत कुनंदा के साथ बेहतर सलूक होना चाहिए। ऑल इंडिया पुलिस बैंड मुकाबलों की इख्तामी तकरीब सिकंदराबाद के रेलवे ग्राउंड में इख्ताम पजीर हुई। इख्तामी तकरीब में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने शिरकत की। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मौसीकी में पत्थर दिल को भी पिघलाने की ताकत होती है। मौसीकी इंसान में तख्लीकी सलाहियतों को उभारती है। इस दौरान बैंड मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली टीमों में मोमेंटो भी तकसीम किए गए। मोमेंट द स्काई होल्ड सारे जहां से अच्छा। गंगा जमनी तहजीब की अलामत उर्दू धीरे धीरे अपनी शिनाख्त ही खोती जा रही है। इसी एहसास को हैदराबाद के थिएटर ग्रुप दर्पण ने एक स्टेज प्ले उर्दू ज़माने के ICU में इसके ज़रिए पेश करने का फैसला किया है। हम आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। जो उर्दू वाले हैं वो अपनी ज़बान ना बोलना चाहते हैं और ना अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। सरकार उर्दू की बका और तरक्की के नाम पर उर्दू के इदारों को कुछ रकम मुख्तस करने पर ही इक्तिफा करती है और जो उर्दू के नाम पर रोजगार हासिल करते हैं ये देखा गया है कि उर्दू के तई उनका जज्बा महज तनख्वाह हासिल करने तक ही महदूद रहता है। इस एहसास के तले उर्दू में थिएटर की तहरीक से जुड़े हैदराबादी नौजवानों के ग्रुप दर्पण ने स्टेज प्ले उर्दू जमाने के ICU में के जरिए उर्दू की मौजूदा हालत को पेश करने का फैसला किया है। इस स्टेज प्ले के डायरेक्टर अली अहमद फैसल हैं। उर्दू का मतलब उर्दू के खातिल कौन है, उसको जख्मी करने वाले कौन है, उन पे थोड़ा सा तवज्जो दी गई। भाई उर्दू जो है अब वो मर रही है, उसको बचाओ। उसको किस तरह से बचाएंगे? उसमें एक डायलॉग ये भी है कि 2050 तक उर्दू मर जाएगी, उर्दू का नाम निशान नहीं रहेगा, बहुत सारे लोग ख़त्म कर देंगे उसको बचाना है। तो कहीं ना कहीं एक दायरे में बंद के रख दी गई है कि मतलब मुशायरे होते हैं, शायरी होती है, बस ख़त्म। उतनी उर्दू थोड़ी ना है, उर्दू बहुत ज़्यादा वाइड है। तो हमारा मैसेज ये है कि भाई जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें थी, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे आगे जाकर के। असरे हाजिर में उर्दू के तई हमारे रवैये को शानदार अंदाज में पेश किया जाएगा। इस स्टेज प्ले को सऊदी अरब में मुकीम ड्रामा निगार नईम जावेद ने तहरीर किया था। दर्पण से जुड़े नौजवान लगातार रिहर्सल करते हुए इस ड्रामे को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं। यहाँ पे हम सब मिलके उर्दू के इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं कि उर्दू हमारे हिंदी और जो हमारे देश की जो लैंग्वेजेस है, जो भाषाएं हैं, उसमें उर्दू का कितना महत्व है। उर्दू से ही हमारी जो भूमि का जो भाषाएं स्टार्ट हुई हैं, जो शुरुआत हुई है, वो उर्दू ही है, संस्कृत है। तो उन चीज़ों को ही इस प्ले के ज़रिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्ले एक ऐसा है जहाँ पर हम लैंग्वेज की कदर बता रहे लोगों को। जो लैंग्वेज लोग भूल चुके हैं, जो लैंग्वेज इस देश की बुनियाद है, उस चीज़ ये ख़त्म होती जा रही है। सब लोग मतलब फॉरेन लैंग्वेज को सीखना बहुत पसंद कर रहे हैं। नाम ही है इस प्ले का उर्दू
ज़माने की आईसीयू में है, मतलब ये ज़माने की आईसीयू में उर्दू है जहाँ पर वो फ़िलहाल मरने की कगार पे है। तो ये प्ले कुछ ऐसे शुरुआत होता है, ज़ुबान दोस्त जो होता है वो बहुत सपोर्टिव होता है अपने उर्दू का, और जो किरदार जो बताए गए हैं इसमें एक उर्दू का मतलब उर्दू चलाने वाले जो नेता है वो लोग सिर्फ फंडिंग करते लैंग्वेजेस की आड़ में, अरे लैंग्वेज है उर्दू है चलो उसके नाम पर फंडिंग करेंगे। कुछ लोग इसको सीखना नहीं चाहते, फिल्मों की दुनिया में उर्दू को लाना नहीं चाहते, तो इसमें अलग अलग किरदार अलग अलग। स्टेज प्ले उर्दू जमाने के आईसीयू में को 29 फरवरी की शाम बंजारा हिल्स हैदराबाद में मौजूद समाजी व तहजीबी मरकज लामका में पेश किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। मैं गज़ल उर्दू की रूप रंग शहज़ादी, मेरी नस नस में हुस्न फितरत का रंगीन नशा उतर चुका है। नन टूट के बिखरी मेरी अंगड़ाई में, मैं जमाले जहाँ ताब की खुशरंग किताब हूँ, सरापा इंतखाब हूँ, खुशबुओं का बन हूँ। मैं गज़ल हूँ। तारीखी शहर वरंगल में आईटी कंपनियों की आमद में लगातार इजाफा हो रहा है। चंद दिन पहले कॉर्डिनेट रिसोर्स कंपनी ने वरंगल में अपनी शाख कायम की है। इसके सबब हजारों मकामी लोगों को रोजगार के बेहतर मौके फराहम हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। काकतिया दौरे हुकूमत का मशहूर शहर वरंगल अब आईटी हब बनता जा रहा है। वरंगल को आईटी हब में तब्दील करने के लिए रियासती हुकूमत ने 2 साल पहले शहर के मज़ाफाती इलाके में 27 एकड़ पर मुश्तमिल आईटी पार्क कायम किया है, जिसके बाद कुकीज, काकतिया सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, सेंट जैसी कंपनियों ने वरंगल में अपने ब्रांचेस कायम किए। आईटी कंपनियों की आमद के सबब हजारों अफराद को रोजगार फराहम हो रहा है। आईटी वजीर केटीआर ने चंद दिन पहले जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सेंट और टेक महिंद्रा कंपनियों के ब्रांचेस का इफ्तिताह किया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अब सिर्फ हैदराबाद ही आईटी हब नहीं रहेगा, जिसको रियासत भर में वसअत दी जाएगी। ఊహించిన దానికంటే వేగంగా ఇక్కడ ఐటీ విస్తరిస్తుందనే విశ్వాసం కూడా నాకు ఉంది. తో తప్పకుండా ఒక సమగ్రమైన ఆలోచనతో ఇటు వరంగలే కానీ అతి త్వరలో ఇదే సంవత్సరంలో కరీంనగర్లో ఐటీ హబ్ ని ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం, ఖమ్మంలో ఐటీ హబ్ ని ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం, ఇదే సంవత్సరం చివరికి వచ్చేసరికి నిజామాబాద్, మహబూబ్ నగర్ లో కూడా ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం, వచ్చే సంవత్సరం నల్గొండలో కూడా ప్రారంభించాలని ఆలోచనతో ఉన్నాం. ఈ రకంగా ఒక మంచి ఆలోచనతో ద్వితీయ శ్రేణి పట్టణాలకు కూడా ఐటీని తీసుకెళ్లాలి. హైదరాబాద్ లో కూడా ఐటీ అంటే కేవలం గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్, మాదాపూర్ అన్నట్టు కాకుండా అన్ని ప్రాంతాలకి ఉప్పల్ గాని, నాగోల్ గాని, కోప్పల్లి గాని, ఇంకా దక్షిణం వైపు హైదరాబాద్ లో దక్షిణం వైపు మన ఎయిర్పోర్ట్ వెనకాల గాని ఆ ప్రాంతానికి కూడా తీసుకెళ్లాలనే ఒక దృఢమైన సంకల్పంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తాం. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T की माइंड ट्री आईटी कंपनी ने भी वरंगल में अपनी ब्रांच कायम करने का फैसला किया है। कई एनआरआईज ने वरंगल में अपनी कंपनियों को कायम करने की रजामंदी जाहिर की है। वजीर आला केसीआर और आईटी वजीर केटीआर वरंगल को रियासत का दूसरा आईटी हब बनाने की कोशिश में है। चंद दिन कबल केटीआर ने बैरून मुमालिक का दौरा करते हुए कई कंपनियों से रियासत में अपने ब्रांचेस कायम करने की अपील की थी। तारीखी शहर वरंगल में आईटी कंपनियों के क़याम से मकामी नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। एनआरसी, एनपीआर, सीए के खिलाफ आंध्र प्रदेश के कुंडापल्ली में भी पुरअमन रैली निकाली गई। कुंडापल्ली मुस्लिम जेईसी की क़यादत में इस रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सीपीएम, सीपीआईएम, कांग्रेस, तेलुगु देशम के अलावा वाईसीपी, जनसेना के लीडर और मकामी अवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही। मकामी रुकन असम्बली वी कृष्ण प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि मरकज़ की जानिब से लाया गया शहरियत तरमीमी कानून जमहूरियत के खिलाफ है। वाईसीपी हुकूमत इस कानून की शिद्दत से मुखालफत करती है। जगन मोहन रेड्डी अक़लियतों के साथ हैं। वहीं दिल्ली की शाहीन बाग की हिमायत में विजयवाड़ा वंचपेट में शाही मस्जिद के करीब एहतजाज किया गया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में अवाम की कसीर तादाद मौजूद रही। एहतजाजियों ने एनपीआर, एनआरसी और सीए के खिलाफ एहतजाज किया, नारेबाजी की। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर मुल्क के आइन के खिलाफ कवानीन बनाने और मजहब के नाम पर मुल्क को तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजियों ने कहा कि वो मुल्क और आइन को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से असेंबली में सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ करारदाद मंजूर करने की भी मांग की।
కేసీఆర్ ఎన్ఆర్సీకి రద్దు చేస్తారని మేమందరం ఆశిస్తున్నాం. మీరు ఎక్కడున్నా, ఏ మూలలున్నా, ఏ పైనున్నా కిందన్నా మీరు చూడాలి. మీకు మేము గెలిపించుకున్నామంటే, ఆ గద్దె మీద కూర్చోబెట్టామంటే మీ న్యాయం మాకు కావాలని, మా న్యాయం కోసం మేము కోరుతున్నాం. మా న్యాయం మీరు కోరే వాళ్ళైతే మీరు ఆ గద్దె మీద ఖచ్చితంగా మళ్ళీ కూర్చోవాలంటే మమ్మల్ని న్యాయంగా నడిపించాలి. ఎందరితో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామన్నా, మీరు బయటికి రావాలి, మా గొంతు వినాలి, మా గొంతులో మీరు గొంతు కనిపించి మాకు ఈ ఎన్ఆర్సీ ఎన్పీఆర్ రద్దు చేయాలి. विजयवाड़ा के करीब कोंडापल्ली में शहरी तरमीमी कानून एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली में आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआरसीपी के एमएलए ने शिरकत की। रैली में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मजहब के नाम पर कानून बनाए। यह कानून कौम को मजहब के नाम पर तकसीम करता है। उन्होंने मुसलमानों को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत अक़लियतों पसमानदा तबकात के साथ है। हुकूमत रियासत में ऐसे किसी कानून पर अमल नहीं करेगी जिससे किसी को भी नुकसान हो। హిందూ ముస్లిం భాయి భాయి అంటూ కలిసి మెలిసి జీవనం సాగిస్తున్నటువంటి ఈ సమాజంలో ఇప్పుడు అనవసరపు ఆందోళన రేకెత్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం మీదే ఈ ఆందోళన తగ్గించవలసిన అవసరం. ఈ చట్టాల మీద అవగాహన కల్పించాలి, లేదా ఉపసంహరించాలి తప్పితే వాళ్ళ వ్యతిరేకత కాదని ముందుకు పోవడం ఈ భారతీయ సమాజానికి. ఎందుకంటే భిన్న మతాలు, భిన్న కులాలతో సమ్మిళితమై ముందుకు సాగుతూ ఉన్న ఈ భారతాన్ని ఈ రోజున కొన్ని ఆందోళనకరమైన పరిస్థితుల్లో మనం ఈ ఒక వర్గం ప్రజలందరూ కూడా రోజు ఆందోళనలో బాధతో ఉంటాం. మన దేశానికి శ్రేయస్కరం కాదు, మంచిది కాదు అని చెప్తూ ఏవైతే ఈ రోజున ఈ ఎన్ఆర్సీ గణన చేపట్టాల్సిన అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు అనే విషయం నేను కూడా ఏకీభవిస్తూ, తప్పకుండా ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సత్వరం ముస్లిం సమాజంలో ఉన్నటువంటి అపోహలు, అనుమానాలని తొలగించాలి అని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ రోజు आइन के बुनियादी उसूलों को खतरे में डालने के लिए ही शहरी तरमीमी कानून को लाया गया है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के जिम्मेदारों ने विजयवाड़ा में ये बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के कौमी सदर ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने वकला, जजों और महकमा कानून के अहदेदारों और तलबा से आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील की। इस दौरान सीए के खिलाफ एहतजाज करने वालों की तायद करने और तहरीककारों की मदद करने की करारदाद भी मंजूर की गई। Combined acts of the government, the Citizen Amendment Act, the National Population Register and the NRC are in fact an integrated tool which we very vehemently oppose, like millions of people in the country, because it is both divisive and discriminatory. And our resolution says that the people resistance against it is peaceful, it is justified, it is in the interest of the solidarity and stability of the country. We morally support this to the hilt. Dispel the fear from everybody's eyes. So that is the second resolution we wish to move. We wish to support the people of India in their struggle against this campaign of fear and hatred leading to a cult of violence, including mob lynchings. The judges, serving and retired, the advocates, the law teachers and the law students to join this national movement to save the Constitution, because the attack is on the basic features of the Constitution. The basic features are federalism, secularism, amity and brotherhood. कर्नूल में शहरी तरमीमी कानून को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए खवातीन ने शाहीन बाग का आगाज़ किया है। मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने मुल्क और आइन को बचाने के लिए सड़कों पर उतर कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। खवातीन, लड़कियाँ और बुजुर्ग खवातीन ने कानून को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी खवातीन ने मुतनाज़े क़वानीन CAA, NPR और NRC को मनसूख करने की मांग की। मुतालबा पूरे होने तक उन्होंने अपना एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान किया। आज हमें यहाँ इधर कर्नूल में यहाँ कई कोई बोलते हैं NRC और CAA के खिलाफ हमें इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके वास्ते हमें यहाँ को है। ऊपर मोदी जी को हमारा एक ही संदेश है कि उन्हें कैंसिल करना है इसको। मैं NRC CAA के अगेंस्ट है। मोदी जी को ये ध्यान देना चाहिए कि
प्लीज़ एजुकेशन के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, वाटर के प्रॉब्लम के बारे में, पॉवर्टी के बारे में सोचना चाहिए, एनआरसी और सीए के बारे में नहीं। एनआरसी, सीए, एनआरपी के खिलाफ आके बैठे यहाँ पे। हमारे बच्चे के एग्जाम्स है, वो लास्ट सेकेंड ईयर फाइनल एग्जाम छोड़ के एनआरसी के वास्ते आके बैठी। ये एनआरसी, सीए ये सब रिजेक्ट कर देना। छोटे छोटे बच्चे अभी जो मोदी सर निकाले हैं एनआरसी, सीएआर, ये सब निकालने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ मुस्लिम का नहीं है, हिंदुओं का, सभी का भी है ये। इसलिए हम लोग रैली के यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना करने के लिए। अब सबसे गुजारिश है कि आप भी ऐसे ही तरह बैठे रहिए। जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते तब तक आप बैठे ही रहिए। एनआरसी नहीं, हमारे को नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम नहीं करना चाहते। हम 8 दिन होते बैठेंगे, 1 महीना होते भी हमें लगातार बैठेंगे। हमें डरने वाले नहीं। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने भाई भाई। ये एनआरसी नहीं चलेगी। हम सब पे मेहरबानी कर दो, हमारे भाई साहब पे आपको हम सब पे मेहरबानी कर दो, हमारे बच्चों को हमारे देशों पर रहम कर दो, एनआरसी सब हटाने। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने रियासत के 3 सदर मुकाम के ऐलान के बाद पहली मरतबा विजयनगरम का दौरा किया। वज़ीर आला ने कॉलेज तलबा के लिए जगन अन्ना वस्ती देवेना स्कीम का आगाज़ किया और कहा कि रियासत के 11,87,000 कॉलेज के तलबा को 11,000 करोड़ रुपए उनके वालदा के बैंक अकाउंट में जमा करवाए जाएंगे। जगनमोहन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत हर बच्चे को आला तालीम के मौके फराहम करने के लिए इस तरह की स्कीम शुरू कर रही है। गवर्नमेंट स्कूलों में मेयारी तालीम फराहम करने के लिए अंग्रेजी मीडियम से तब्दील किया जा रहा है। स्कूलों को कॉर्पोरेट तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। करनूल में जगनन्ना वस्ती देवनिया स्कीम का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला ज्वाइंट कलेक्टर ने इस स्कीम का इफ्तिताह किया। करनूल के ज्वाइंट कलेक्टर टू शेख ख्वाजा मुइनुद्दीन ने तलबा और तालिबात में 80 करोड़ के चेक भी तकसीम किए। जगनन्ना विद्या देवेना और जगनन्ना वसती देवेना स्कीम आज लॉन्च हो रहा है। ये स्कीम भी लाए हैं। ये स्कीम के अंदर पूरा जो फीस है वो उसका रीइंबर्समेंट मिलता है और दूसरा क्या है वो बच्चों को लॉजिंग या बोर्डिंग के लिए जो भी खर्चा होता है उसको एक स्कॉलरशिप के ज़रिए जगनन्ना वसती देवेना के नाम से ITI पढ़ रहा स्टूडेंट तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे, पॉलिटेक्निक पढ़ रहा तो 15,000 रुपये दिए जाएंगे, डिग्री या ऊपर का कोर्स कर रहा है तो 20,000 रुपये दिएंगे। ये जमहूरी मुल्क में अगर सियासी लीडर अपनी मर्जी की हुकूमत चलाएं तो आवाम की बरहमी का भी सामना रहता है। अन्ना कैंटीन को मौजूदा हुकूमत की जानिब से बंद किए जाने पर रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात पर तेलुगु देशम लीडरों ने एहतजाज किया। कनक दासू मुजस्मे के करीब तेलुगु देशम लीडरों ने एहतजाज किया और वहीं पर पकवान तकसीम करते हुए आवाम को खाना खिलाया। तेलुगु देशम पार्टी ने गरीब लोगों को कम कीमत में खाना खिलाने के मकसद से अन्ना कैंटीन को शुरू किया, जहां पर मामूली कीमत में नाश्ता और दोपहर का खाना दिया जाता था। तेलुगु देशम पार्टी ने दोबारा अन्ना कैंटीन को शुरू करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया।